नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, यूपी में 5वें साल के आखिरी 6 महीने में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनकी जगह पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं। भीतर ही भीतर बगावत की आग सुलग रही है। यहां तक कि दिल्ली से बीजेपी की टीम खौलते तेल की गर्माहट जानने आई और मंत्रियों से बात करके एक रिपोर्ट बनाकर दिल्ली वापस लौट गई। ऐसा माहौल लग रहा है कि आज ही मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। अरे नहीं, कल ही मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। अरे परसों तक ही चल पाएंगे। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए जी जान से जोर भी लगाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं बीजेपी केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना तो दे, लेकिन योगी को हटाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। एक तरफ केशव मौर्य का गुट है और दूसरी तरफ योगी के समर्थक हैं, जो योगी को ना हटाने को लेकर खून से लेटर लिख रहे हैं। लड़ाई तगड़ी है। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले दिन से बनना चाहते थे, अब भी बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का पद किसे काटता है? आखिरी 6 महीने में ही सही, कम से कम कुछ दिन बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री होकर पूर्व मुख्यमंत्रियों वाले ठाट बाट तो पा जाएंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के भीतर सब ठीक है, वो गलत कहते हैं। यूपी बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यूपी सरकार की भद्द किसान आंदोलन, कोरोना और पंचायत चुनाव में बहुत बुरी तरीके से पिट चुकी है। पश्चिमी यूपी में किसान बीजेपी की नाक में चना बोए हुए हैं। पंचायत चुनाव में गांव के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया है। पंचायत चुनाव तो सत्ता का चुनाव माना जाता है ना, लेकिन उसमें भी बीजेपी का सरकार में रहते हुए भी सपा से हार जाना 2022 के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। यूपी बीजेपी का पंचायत चुनाव हारना यूपी बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है। दोस्तों, याद कीजिए, कुछ दिन पहले यूपी में उपचुनाव भी हुए थे। उसमें भी बीजेपी केवल अपने विधायकों के देहांत से खाली हुई सीटें ही वापस जीत पाई थी, एक भी एक्स्ट्रा सीट नहीं जीती थी। और कोरोना में जिनके घर वाले ऑक्सीजन, दवाई और अस्पतालों की कमी की वजह से मर गए हैं, क्या वो बीजेपी को वोट करेंगे? सोचिएगा। क्या जिन बेरोजगारों की भर्तियां अटकी भटकी पड़ी हैं, क्या वो 2022 में बीजेपी को वोट करेंगे? क्या कोरोना के आगे राम मंदिर को बीजेपी प्रचारित कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनता ने अस्पतालों की आवश्यकताओं का प्रैक्टिकल कर लिया है। कोरोना का मुद्दा 2022 में मंदिर से ज्यादा बड़ा होगा। कोरोना धारा 370 पर भी भारी पड़ेगा और मुस्लिम वोट बीजेपी के साथ आएगा नहीं। तो मुस्लिम वोट बैंक जाएगा कहां? वो जहां भी जाए आप उसका आकलन करिए, लेकिन बीजेपी की जीत का पूरा दारोमदार पिछड़ों पर है। वही पिछड़े जिससे केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। आप समझे, आप 5वें साल के आखिरी साल के 6 महीने में मुख्यमंत्री बदलने की हवा क्यों तेज की गई है? और अगर योगी मान जाएं तो बीजेपी को ऐसा करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। हो ना हो, यह हवा बीजेपी के मास्टरमाइंड ही चला रहे हैं, वरना मीडिया की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो कुछ भी अखबारों में छापते रहें, लिखते रहें, टीवी पर दिखाते रहें। एक बात यह भी है कि यूपी की बीजेपी योगी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ी थी, मोदी के चेहरे पर लड़ी थी। हिंदुत्व के नाम पर योगी एकाएक मुख्यमंत्री बनकर सामने आए थे। जिस मुख्यमंत्री से उनकी ही पार्टी के 200 से ज्यादा विधायक नाराज हों, उस मुख्यमंत्री की अपनी ही सरकार के भीतर लोकप्रियता कितनी होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहते हैं बीजेपी 2017 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ी होती तो बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिलती। 2022 में बीजेपी इसी चेहरे के सवाल से बचना चाहती है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।